लगातार मौसम के बदलाव को देखते हुए 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया था। बावजूद इसके छिंदवाड़ा मंडी प्रबंध की आंख नहीं खुली। लापरवाही की वजह से मंडी प्रांगण में रखे गए हजारों क्विंटल अनाज बारिश में भीग गए। कुसमेली और चांद मंडी की इन तस्वीरों ने मंडी प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी। दरअसल इन मंडियों में जो शेड बने हैं वहां व्यापारियों के अनाज रखे हैं, इसलिए किसान अपने अनाज खुले में रखने को मजबूर हैं, जो बाद में वहां पहुंचते हैं। व्यापारियों को शेड से अपना अनाज उठाने का नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अब तक इसे उठाया नहीं गया। अब इस बारिश और प्रबंधन की लापरवाही से पहले से परेशान किसान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालिए तो ये इस बात का एहसास दिलाता है कि चाहे सरकार हो या फिर प्रशासन, उसे इन अनाजों और किसानों के बर्बाद होती मेहनत का क्या नतीजा मिलता है। तो आप इन तस्वीरों में देखें तो अनाज भीग गया। हजारों क्विंटल अनाज खुले में रखा था क्योंकि शेड के नीचे दूसरे व्यापारियों और किसानों का अनाज रखा था, जिसे उठाने का नोटिस जारी किया गया, लेकिन वो अनाज वहां से उठा नहीं। ऐसे में जो अनाज खुले में रखा था वो बारिश की चेतावनी के बाद बारिश हुई और जिसकी वजह से वो अनाज भीग गया। इससे अनाजों का खासा नुकसान हुआ है। किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद होती नजर आ रही है। पहले से इस बात का अलर्ट था, क्योंकि मौसम विभाग आजकल पहले से अलर्ट जारी करता है जो करीब करीब सही साबित होते हैं। इसके बावजूद भी वहां प्रबंधन की आंखें नहीं खुली। अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ, जो इन तस्वीरों को हम तक लेकर आए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, बात वही पुरानी है, सरकारों को, नेताओं को मालूम है कि वोट इन सारे मुद्दों पे नहीं मिलते, उसके लिए दूसरे मुद्दे हैं उनके पास जो असरदार भी हैं। शायद यही वजह है कि ये जो कुछ हुआ है ये सालों से होता आया है, एक बार फिर से दोहराया गया है। किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं शारिक, कि इन मुद्दों पर कैसे राजनीति होती है। क्योंकि मंडी में अक्सर हमने देखा है, जो शेड आपने इन तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, इन शेड में व्यापारियों का अनाज रखा होता है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि अनाज क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि किसानों का अनाज आता तो शायद बरसात से बच जाता, तो कहेंगे कि हमने नोटिस दे रखा है, व्यापारी माल उठा नहीं रहे हैं। लेकिन मंडियों में ऐसे ही अक्सर किसान सालों से लूटे जाते हैं। जब उनकी नीलामी होती है तभी ये व्यापारी अक्सर ऐसे ही कार्टेल बना लेते हैं और भाव को चढ़ने नहीं देते हैं। हालत यह है कि जो मक्का 1870 रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने एमएसपी तय की है। पहले तो मध्य प्रदेश में जो मक्के पर एमएसपी ठीक से मिल नहीं रही है। कई बार हालात ऐसे बने हैं कि 700-800 रुपए प्रति क्विंटल उसको देना पड़ा है, जबकि जो लागत मूल्य है वही सरकार मानती है कि लगभग 1200 रुपए के आसपास पड़ता है मक्के का। तो कहीं ना कहीं ये जो आप फसल देख रहे हैं, इसको मंडी तक लाने में किसान की बर्बादी हुई है, मंडी में रखने में किसान की बर्बादी होती है, और पूरी जो बहस होती है, पूरी जो राजनीति होती है, वो किसान को केंद्र में रखकर होती है। लेकिन इन बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं होती है कि आखिर जिस मंडी की किसान नेता भी दुहाई दे रहे थे, अगर वहां किसान लूट रहा है तो इतने सालों में उन मंडियों का क्या हुआ, उन मंडियों की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है। यह आशंका आपके मन में जरूर है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन जो मंडियां खुली हैं, क्या उसमें किसान लूट नहीं रहा है। सालों से यही सारी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंडी में किसान का शोषण हो रहा है। तो कम से कम उस व्यवस्था को तो सुधारा जाए। शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो बस अनुराग बता रहे थे किसानों को सेंटर में रखकर, मध्य पर रखकर राजनीति तो की जाती है, लेकिन उनका शोषण और उन्हें बर्बाद होने के लिए इस तरह से उनके अनाज को खुले में छोड़ दिया जाता है।